Assalamu alaikum and a very warm welcome to Masala Mornings amazing picnic week. आप लोग इतना कहते थे कुछ डिफरेंट तो यकीनन आपको ये हफ्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट लग रहा होगा। रेसिपीज़ भी अच्छी लग रही होंगी बिकॉज ऑथेंटिक शेफ़ से मैं करवा रही हूँ। ठीक है, आज भी मेरे साथ शेफ़ औरंगज़ेब हैं जो कि कबाब जी के मेन शेफ़ हैं वहाँ के। वेलकम करते हैं शेफ़ औरंगज़ेब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं औरंगज़ेब भाई? ठीक ठाक हैं आप? और आप आज हैरान होंगे कि ये बना क्या रहे हैं। चेलू कबाब बन रहे हैं आज। सारा एक्चुअल तरीका उसका तंदूरी चिकन बोटी बन रही है बारबेक्यू में। और तीसरी चीज़ है क्या है? चिकन मदाबी। ये अरबिक डिश है ना? जी अरबिक है, लेकिन थोड़ा सा उसको टच हमने पाकिस्तानी दिया। ओके, अरबिक डिश है लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया है ताकि आपको अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा लगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। जुमेरात वाला दिन है, हमारे पास लूर पाक और चीज़ भी है पक्की, तो इसको यूज़ करते हुए हम आज का शो करेंगे। प्लस कोका कोला, इसके बगैर तो हमारी दावत मुकम्मल ही नहीं हो सकती, ना में पिकनिक पूरी हो सकती है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आ रहे हैं चेलू कबाब पे। चेलू कबाब को आपको घंटा 2 घंटा मैरिनेट करके रखना है। इसी वजह से औरंगज़ेब भाई ने उसको मसाला लगा के पीस लिया है। क्या क्या किया है वो आपको बता रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। इसमें हमने जनाब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, देखिए 800 ग्राम कीमा लिया था बीफ का, उसमें 200 ग्राम फैट डाला था यानी कि चर्बी। ठीक है, और उसमें एक प्याज डाली पीस के, फिर धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर यानी सौंठ, ठीक है 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें और नमक टू टेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके और उसके बाद मशीन से एक दफ़ा निकालें। और एक दफ़ा नहीं, ये डालने के बाद आपने मशीन से निकाले? अच्छा, पहले तो कीमा पिसा हुआ था फैट के साथ, फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको फिर एक और दफ़ा मशीन से निकाला है। ठीक है ठीक है जी, अब शुरू करें। हाँ बिल्कुल। ओह वाह, ये तो देखें इनकी सीखें, जबरदस्त, रियल प्रोफेशनल। ये तरीका देखें चेलू कबाब का। ये पीस के रख लिया था ताकि हम लोगों को टाइम ना लगे फिर इधर पीसो, बिकॉज वी आर ऑन अ फार्म हाउस राइट। अब चॉपर लाओ करो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये देखें लगाने का तरीका देखें। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको जो हमने इसको बड़ा करना है। क्या करना है? थोड़ा बड़ा करना है ना। अच्छा, पानी लगा के उसको फैलाइए। ठीक है, पानी लगाने से गिरेगा तो नहीं गिरेगा नहीं। ठीक है, अच्छा ये 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम फैट में कितनी सीखें बन जाएंगी? ये तकरीबन आपको इतनी बड़ी बनाएंगे तो 4 बनेंगी। अच्छा, और अगर छोटी बनाते हैं तो वो ज्यादा बनेंगी, 8 बन जाएंगे, क्योंकि हमने तो ये बड़ी सीख रखी है ना। अच्छा औरंगज़ेब भाई जी, ये कीमा गिरेगा तो नहीं? नहीं इंशाल्लाह नहीं। और इसमें 8 बनेंगे आप कह रहे हैं? आप अगर छोटे बनाएंगे तो 8 बनेंगे, हम बनाएंगे ये तो 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यही चीज आप चिकन में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जो लोग बीफ नहीं खाते हैं वो चिकन में बना के खाएं। इतनी नीटनेस है ना औरंगज़ेब भाई के हाथ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि आज आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि ही इज नॉट Pakistani cook, chef. He's expert in continental cooking. तो वही मुझे कह रहे थे औरंगज़ेब भाई कि मुझसे आप कॉन्टिनेंटल खाने कराया करें। मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी कराऊं। ठीक है जी, अब लगाएं, हम शुरू करें? जी बिल्कुल शुरू करें। अब हमने कोयला अपना जला लिया है, हमारे कोयले दहक गए हैं।
अब इसको हम लेके चलते हैं अपने कोयले की तरफ और इसको हम स्टार्ट करते हैं सेकना, ठीक है। तो उससे पहले कि हम उधर जाएं और आपको उधर लेके आए, हम क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक लेके आए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। औरंगज़ेब भाई ने चेलू कबाब लगा लिए हैं अपनी सीखों पे। अब इसको बारबेक्यू कर रहे हैं। क्या आर्ट है इनका, ये देखें आपके सामने इन्होंने लगाए थे, किस तरह से उसको छोटा सा लगाया और इतना लंबा फैलाया और उसको शेप कितनी खूबसूरती से दिया है, ये आप देखें। अच्छा हाँ, मेरे से तो सीखते लगता ही नहीं है, क्यों? ये असल में बनाने का तरीका होता है ना, ये जो मिक्सिंग होती है ना, ये उसी में सारा कमाल है। मिक्सिंग मतलब जो आप जो पीसते हैं, हाँ दोबारा पीसते हैं, मसाला अंदर मैरिनेशन करके आपको वापस से पीसना है। दैट मीन्स आपने कीमे को 3 दफा पीसा जी है। 3 दफा। शुरू में 2 दफा कीमा पीसना है बारीक, फिर तीसरी दफा आपने इसमें मसाला जो मैंने आपको बताया वो ऐड करके एक और दफा पीसा है। 3 दफा इसको पीसा है, ठीक है। फिर पानी का हाथ लगा लगा के इसकी सीखों पे लगाए। इनकी सीखें भी तो कितनी स्पेशल है। कोयले की जो इसका है जी तेज रखना है या नहीं नहीं, हल्की आंच। देखिए मैंने ये जो जले हुए कोयले थे ना वो साइड पे कर साइड दिए पे हैं। कर दिए, तो ये तेज जो पे नहीं है वरना तो इतना ज्यादा naturally वो तेज नहीं हो, जलेगा। क्योंकि लेकिन नीचे से हो रहा है। हाँ ये देखे ना कलर आ रहा है ना। आई होप आप लोगों को आज का ये स्पेशल वीक हमारा जो हम कर रहे हैं, पिकनिक वीक, आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए आई वांट टू थैंक माय होल टीम फॉर बीइंग सो एफिशिएंट। आई वांट टू थैंक Mansoor Bhai and Taj Appa for allowing me to come here on their farmhouse to do this amazing show here. आप लोगों को ज़रूर आप enjoy करेंगे, ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और औरंगज़ेब भाई का बहुत शुक्रिया जो आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक रेसिपी पहुंचाते हैं। He doesn't hide anything. माशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। अच्छा, इसका टोटल कितना टाइम होगा? ये तकरीबन अगर हमारा उधर तो प्रोफेशनल टाइम 3-4 मिनट होता है। बस? हाँ 4 मिनट में हम तैयार कर देते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी क्विक सर्विस होती है ना। अच्छा। जल्दी देना होता है। अब यहाँ पे फार्म हाउस है, थोड़ा सा अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे। एक्सेलेंट। वहाँ रेस्टोरेंट में जल्दी में 5-6 मिनट इज इनफ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 7-8 मिनट, बिकॉज कोयले ज़रा नीचे हैं, हल्के हैं, लेकिन ज़बरदस्त कलर आ रहा है। प्लीज़ ये शो आप लोग अपने सर्वेंट्स को भी दिखाइए, जो आपके कुक्स हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, कि कबाब किस तरह लगाते हैं। ये सबके लिए हेल्पफुल है। ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। ये जो पानी गिर रहा है ये कीमे से या चर्बी से? ये चर्बी है, फैट होती है ना, उसी की वजह से तो ये जूसी रहेगा ना। जो फैट हमने 200 ग्राम फैट डाली हुई है ना, ये उसकी वजह से ना थोड़ा सा अच्छा, जूसी और रहेगा। ये जो आप इसमें फैट डाली है आपने, ये गुर्दे की चर्बी है। जी जी, किडनी फैट इसे कहते हैं। किडनी फैट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये अब हमारे रेडी हैं। मैं अब थोड़े से इसके साथ जो सर्विंग होती है फ्राइज की, वो मैं करनी है। और इसकी वेजीज भी तो होते हैं ना, टमाटर वो भी है, वो भी रखी हुई है। और इसके साथ चेलू कबाब के साथ टमाटर, होल बेबी टमेटोज हैं, अनियन है, ये देखें हरी मिर्च है। इसको भी आप ज़रा सा रोस्ट कर लीजिए बटर लगा के, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ठीक है जी, ये अब हमारा रेडी है। ठीक है, अब इसके चावल भी बनेंगे ना? जी, चावल ये मैंने इसके लिए आपको ग्रिल्ड टमेटोज चाहिए, ग्रिल्ड ग्रीन चिलीज इफ यू लाइक, बेबी अनियंस, यू कैन ग्रिल बेबी अनियंस आल्सो। अच्छा जी, इस तरफ से हम फारिग हो गए। अब हम उधर जा रहे हैं, फ्राइज फ्राई करेंगे, ठीक है। चले, अब यहाँ पे फ्राइज को फ्राई करना है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने चावल लिए, चावल को बॉईल किया और उसको थोड़ा सा टॉस कर लिया बटर में, ठीक है। और बॉइल्ड एग एक लिया है सर्व करने के लिए, और फ्राइज के साथ इसको बॉइल्ड एग के साथ आपके चेलू कबाब फ्राई होंगे, एंड विद राइस एंड बटर। दूर पाक का टाइनी जो स्मॉल साइज का एक सर्विंग का बटर आता है, वो आप रखें।
ये हो गए हमारे फ्राइज। 1 मिनट में फ्राइज भी हो गई, ठीक है। और करेंगे? नहीं बस वो बस। अब आप सर्विंग देख लीजिए, बिकॉज चेलू कबाब रेडी है। वाह, वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। औरंगजेब भाई, वेल डन, क्या बात है, एक्सीलेंट। ठीक है जी, ये हो गया आपका चुल्लू कबाब। आई Ready. होप आप लोगों को ये जबरदस्त सी चेलू कबाब विद राइस, फ्राइज डालिए, कहाँ डालेंगे? एंड विद ग्रिल्ड टोमेटो, ग्रीन चिलीज, फ्राइज कहाँ डालेंगे? फ्राइज इसकी सेंटर में। इतना जबरदस्त चेलू कबाब का प्लेटर रेडी है। ठीक है, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, आके सेकंड रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए दिस स्पेशल वीक ऑन अ फार्म हाउस ओनली ऑन मसाला मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में चेलू कबाब विद राइस and the grilled tomato and mirchein, everything is done, served with fries. Second recipe पे हम आ गए हैं तंदूरी चिकन बोटी। तंदूरी चिकन बोटी के लिए आपको 1 किलो लेना है मुर्गी, जिसके आप कराएंगे 16 पीस। ठीक है, 16 पीस कराने के बाद उसको आपको मैरिनेट करना है। 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 प्याज, आधा कप जितनी लाल प्याज यानी जो ब्राउन अनियन होती है उसको पीस के, दही 2 टेबलस्पून गाढ़ी, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून हीट, ऑयल आप डालेंगे इसमें 1/2 कप, और क्यूमिन भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून आपने लेना है हल्दी। ये सारी चीज़ें लेके आपने चिकन को इससे मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद जो इसका मसाला बचेगा तो आपको उसको एक प्याले में रखना है। जब हम इसको सेकेंगे तो उसके ऊपर लगा के ब्रश करेंगे। सुनिए गौर से, अगर मसाला मैरिनेशन के बाद नहीं बच रहा है तो आप यही क्वांटिटी का दोबारा से मसाला बनाएंगे जो प्याले में रखा हुआ है, उससे आप इसको ब्रश करेंगे। समझ आ गई बात? अब देखें, ये 16 टुकड़े हैं मुर्गी के, और इसको लगा रहे हैं औरंगजेब भाई अच्छी तरह से। और वो जो था, आपने एक चीज़ नोट की, चेलू कबाब के जो स्क्वायर थे वो कितने चौड़े थे, पतले थे लेकिन चौड़े थे, और ये चिकन के स्क्वायर पतले हैं। ठीक है, सोलह टुकड़े मुर्गी हैं, 1 किलो वज़न की, और 8 पीस उस पे लगा दिए, 8 पीस उस पे लगा दिए। और इसको आपने रख दिया है सेकने के लिए। अब एक तरफ टर्न होगा, फिर दूसरी तरफ सेकेंगे, और फिर वो जो वहाँ रखा हुआ है उससे इसको ब्रश कर। जी जनाब, इसको बहुत अच्छी तरह से औरंगजेब भाई सेक रहे हैं। अभी इसको एक ही तरफ सेका है, अभी तक टर्न नहीं किया है। अब आप देखें, जब एक साइड पे हो जाएगा तो ये टर्न होगा। अच्छा औरंगजेब भाई, इसकी जो आँच है कोयलों की, दरमियानी रखें, इसको दरमियानी रखना है आपको, बहुत तेज नहीं चाहिए और बहुत हल्की भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी जूसी रहेंगे? जी बिल्कुल जूसी। तो ये जूसी किस वजह से रहेंगे? इसमें ऐसी क्या चीज़ है? इसमें हम जो मैरिनेशन जो अच्छा, तो मैरिनेशन कितने घंटे की आपने? ये तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटे इसको मैरिनेट करना है आपको, और इसीलिए ये टिक्के बड़े अच्छे जूसी बनेंगे। बेस्ट क्वालिटी का जो तंदूरी मसाला आता है कोई से भी ब्रांड का, आप वो अच्छा वाला ले लीजिएगा।
और दही ज़्यादा नहीं डालनी है, पूरी चिकन में सिर्फ 2 टेबलस्पून दही गई है, इसीलिए आप वो प्याला देखिए उसमें मैरिनेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सब इस पे लग चुका है। जब ये एक साइड पे हो जाएगा, दूसरी साइड इसको टर्न करेंगे और फिर वहाँ जो मसाला रखा हुआ है, देखें औरंगजेब भाई ने, आपने ये मसाला 2 दफ़ा बनाया, राइट? जी। एक दफ़ा मैरिनेशन हो गया, अब वो मैरिनेशन में पूरा मसाला जज्ब हो गया, फिर वापस से इन्होंने तंदूरी मसाला से लेके हल्दी तक तेल, जिंजर गार्लिक ये सब डाल के उस प्याले में रखा है। यानी 2 टाइम ये मसाला बनाए, एक टाइम में पूरी 1 किलो चिकन 16 पीस की मैरिनेट हुई है, और फिर एक दफ़ा वापस से वो मसाला बनाए तेल के साथ, ताकि ये जब चिकन एक साइड पे अच्छी तरह हो जाएगी तो इसको टर्न करके इस पे उस मसाले से ब्रश किया जाएगा। अब आप देखिएगा ये ब्रश करेंगे। अच्छा औरंगजेब भाई, इसका ये जो आपने लगाए हैं चिकन, तो ये भी नहीं गिरेगी? ये भी नहीं गिरेगी, क्यों गिरेगी? अच्छा, में ये लगाने का जो तरीका है ना, हाँ, आप बोन के साथ आगे जाए, इसकी जो बोन होती है ना, हड्डी उसके साथ आगे सीख जाए, तो उस वजह से ये देखे ना, ये इसके बिल्कुल बराबर गई है। अच्छा, हाँ। यानी जो हड्डी है, हड्डी के साथ आपको सीख घुसानी है, फंसेगी तो नहीं हड्डी? नहीं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ देखें हड्डी के साथ अंदर गई हुई है। अभी हम इसको इस साइड पे करेंगे ना, ठीक है, ये मसाला थोड़ा सा सीजन कर, इससे क्या होगा, ज्यादा अच्छा टेस्ट इसका आएगा, टेस्ट अच्छा, थोड़ा जो लोग स्पाइसी अंदर तक मसाला हाँ। जाएगा। ठीक है, जब तक इसको औरंगजेब भाई लगा रहे हैं, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप जाइए जल्दी से एक ब्रेक लेकर। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है या तंदूरी बोटी से, चिकन तंदूरी बोटी से के साथ में ये हो, और इसके ऊपर और सोने पे सुहागा आप थोड़ा सा लूट पाक का बटर ब्रश करेंगे तो क्या बात आ जाएगी। ठीक है ना आप? हाँ बिल्कुल, आप इसको ब्रश करें, घी के बजाय यू यूज़ लूट पाक बटर, इसको आप ब्रश करिए। ओह वाओ, शाइन देखें। ठीक है, ये आपको बटर मिलता है हर जगह, छोटी सी बड़ी सुपरमार्केट में आपको मिल जाता है। सॉल्टेड है, अनसॉल्टेड है, ये स्प्रेडेबल है, वो दूसरा है बारबेक्यू पे हम ब्रश कर रहे हैं, इसको बेकिंग में यूज़ करते हैं। आप तड़का लगाएं उससे, आप सैंडविचेस बनाएं उससे, हर चीज़ में आप लूट पाक का इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। और फिर जब बोटी तैयार हो जाए, आपने बोटी को प्लेटर में निकाला, साथ में आपने प्याज के लच्छों के साथ आपने इसको सर्व करना है, नींबू के साथ सर्व कर लें, और फिर इसको टेबल पे पहुंचाएं और साथ में लेके जाएं कोका कोला। क्या बात है कोका कोला की। ठीक है, ठंडा ठंडा बर्फ़ डालें, गर्मी वैसे ही शुरू हो चुकी है, कोका कोला पिए और साथ में ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन बोटी को एंजॉय करें। ठीक है, और इसके लिए आपको फिर करना क्या है, इसकी जो डील है वो ये है ज़बरदस्ती कि ग्रोसरी करते वक्त अगर आप ये ख़रीद रहे हैं और अपने कार्ट पे डाल रहे हैं और घर पे डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ है और आप खा रहे हैं और साथ में कोक पी रहे हैं, तो आप बेहतरीन से अपनी पिक्चर्स निकालिए और मसाला मॉर्निंग्स की पेज पे डाल दीजिए। तो फिर हम सेलेक्ट करेंगे जो बेहतरीन सी पिक्चर होगी, जो हमें अच्छी लगेगी, उसका लकी ड्रॉ होगा। और लकी ड्रॉ के लिए होगा क्या कि आपको फिर पूरे साल की सप्लाई मिलेगी कोक की। ठीक है, यानी 6 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, पूरे 12 महीने के लिए आपको इसकी सप्लाई आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। सही, तो लेके आइए कोका कोला, तस्वीर निकालिए पीते वक्त, खाते वक्त, और इसकी तस्वीर भेजिए। सही, ओके। ओह वाओ, गली कैसी है इतनी? देखे ना, सही नहीं है? Oh my God, it's nice and spicy, चटपटी।
ऐसी चटपटी के साथ तो कोक मस्त है। बहुत मजे की, बहुत ज्यादा जबरदस्त। आप नींबू रखना चाहें नींबू रख दीजिए, ठीक है। चलें जी, हमारी 2 रेसिपीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे और हम स्टार्ट करेंगे चिकन मदाबी। चिकन मदाबी, ठीक है, अरबिक डिश है विद अ ट्विस्ट, पाकिस्तानी ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स पिकनिक वीक। और यहाँ पे तीसरी रेसिपी हम बना रहे हैं चिकन मदाबी। चिकन मदाबी की प्लीज़ गौर से मैं आपको समझा रही हूँ, आप गौर से सुन लीजिए। औरंगजेब भाई, कोई मैं गलती कर रही हूँ आप बीच में मुझे रोक के आप बता दीजिए, ठीक है। सब में पहले आपको चिकन मदाबी का मसाला प्रिपेयर करना है। मसाले में क्या क्या है? दालचीनी का पाउडर 2 ग्राम, ठीक है। ज़ाफ़रान का पाउडर 10 ग्राम, ठीक है। ज़ाफ़रान का पाउडर यानी ज़ाफ़रान पाउडर बना दें, उसको आप चूरा करके डाल दें। हल्दी पाउडर 5 ग्राम, पेपरिका पाउडर 5 ग्राम, गरम मसाला पाउडर 2 ग्राम, सॉल्ट 10 ग्राम, गार्लिक पाउडर 5 ग्राम, टाटरी या लेमन पाउडर 3 ग्राम्स, लेमन जूस 6 ग्राम, चिली पाउडर 10 ग्राम, चिकन पाउडर 10 ग्राम्स और ऑलिव ऑयल आधा कप। ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आप रख लीजिए। यह आपका मदाबी मसाला है। समझ आ गई? ये मदाबी मसाला हो गया। फिर आपको चिकन को इसको मैरिनेट करेंगे। अभी मैं औरंगजेब भाई को कहती हूँ आपको चिकन बताएंगे कि चिकन का कट कैसा है, ठीक है। फिर इसकी चावल बनेंगे, वो मैं आपको इसके बाद चिकन का कट दिखाऊं? हाँ, चिकन बताएंगे आपको। ये चिकन बताएं, आप देखिए गौर से इसका कट किस तरह और किस तरह इन्होंने काटा है, आपको समझा रहे हैं। ये देखें, ये आप जो ब्रेस्ट होता है ना, सीना जो साबुत चिकन है। साबुत चिकन को सेंटर से काट रहे हैं, काट के ऐसा इसको 2 पीस कर लेते हैं। ऐसे बीच से काट के उसको 2 पीस कर 2 पीस, यानी ये हम एक सर्विंग में ये काफी है। अच्छा, ये फुल चिकन नहीं है, ये हाफ चिकन है। आई सी, ठीक है जी। ये एक मिनट फिर बता दीजिए। ये जरा सा आप उठाएंगे इसको। ठीक है, ओके, ठीक है। इसको इस पे आपने मसाले से मैरिनेट किया हुआ है। ये मैरिनेट किया हुआ है। इसको सर्विंग जो है इसकी ये 2 पीस है, ठीक है। 1 ब्रेस्ट एंड 1 लेग और ओपन अप फ्रॉम सेंटर इन हाफ, लाइक अ बटरफ्लाई कट नहीं होता है, तो आप इसको आधा कर दीजिए। एक ब्रेस्ट, एक ये आपकी 1 सर्विंग है चिकन मदाबी की। कहाँ पे? कबाब जीस पे। ओके, फिर ये जो हमने मसाला बनाया है मदाबी का, ये मसाला आपको इसके ऊपर लगाना है। कितना लगाना है? ये तकरीबन आपने ये जितना बनाया है ना, ये हम तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना, लेकिन आपने ये जो लिखा हुआ है ये एक मदाबी का, यानी फुल मदाबी का। हाँ। ये जो आप मदाबी का मसाला बनाएंगे ये 4 टिक्के के पीसेस का, ये तो आधी है, हाँ, आधी और, ठीक है, यानी कि 4 होल चिकन मदाबी का ये पूरा मसाला है, ठीक है। ये आपने मैरिनेट करके कितनी देर छोड़ना है? तकरीबन हमने तो 3-4 घंटे लगा के देते, लेकिन आपको अपनी मर्जी है, 6 घंटे भी रख सकते हैं। इसको कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको आप मैरिनेट कर लें फॉर 4 to 6 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब चावल के लिए आपको इसके लिए चावल लेने, सेला चावल लेना है आपको इसके लिए 4 कप, और इसको आप भिगा लीजिए। सेला को 2 घंटे भिगाते हैं। फिर आपको इसका यखनी बनानी है चावल को बॉईल करने के लिए। यखनी आप कैसी बनाएंगे? आप चिकन के 4-6 पीस, ये लिख लें, इस पे लिखा नहीं है, 4-6 पीस आप चिकन हड्डियों के लेंगे, ठीक है। हड्डियाँ लेंगे, हड्डियों में आप डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें जाएगा लौंग 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, तेज पत्ता 1 अदद, और नमक डालेंगे थोड़ा सा, और उसको आप पानी डाल दीजिए। कितना? तकरीबन आपने 2-2.5 किलो पानी डालना है, क्योंकि उसको रिड्यूस भी होना है ना। 10 से 12 कप आपने पानी डाला और उसको आपको पकाना है।
इतनी देर पकाना है कि वो आपका स्टॉक आधा रिड्यूस हो जाए। 12 कप है तो 6 कप, 6 कप है। ठीक है। फिर जब वो स्टॉक पक के 6 कप रह जाएगा तो आप उस स्टॉक को छान लीजिएगा। छानने के बाद क्या करेंगे वो आप समझाएंगे। उसके बाद हम प्याज ब्राउन करेंगे, तकरीबन एक अदद प्याज कटिंग किया होता है ना, ऑलिव ऑयल में। ठीक है, ब्राउन अनियन एंड ऑलिव ऑयल। हाँ, उसके बाद ऑलिव ऑयल ब्राउन हो जाए तो वो जो यखनी है उसमें डाल देनी है। एड योर प्रिपेयर्ड स्टॉक। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। जब आप देखें ना कि चावल अब तैयार होने वाले, क्योंकि टेस्ट वगैरह तो आपने दिया होता है ना, जो नमक का, मिर्चों का, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, वो जो अब हस्बे जायका। तो आप इसमें क्या क्या साथ डालेंगे स्टॉक के? नमक और लाल मिर्च। जी, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के, और ये भी डालना है ना मदाबी मसाला? जी, मदाबी मसाला डालना, लेकिन ये बहुत कम मिकदार में। सॉल्ट डालेंगे, चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक तो खैर ज्यादा जाएगा 2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, और ये जो ऊपर मदाबी मसाला बनाया है ये कितना? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून तक। अच्छा, मदाबी मसाला 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद जब आप चावल रेडी होने वाले हो ना, तो जो ज़ाफ़रान का पानी थोड़ा सा बना के छोटे से बोल में ज़ाफ़रान भिगोए हुए होंगे ना, तो वो ऊपर आपने स्प्रिंकल करना, ताकि उसका कलर भी आ जाए और उसकी खुशबू वगैरह भी हो। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपने स्टॉक तैयार हो गया, चावल हमने भिगा लिए थे 3-4 घंटे। अब हमने तेल लेना है, ऑलिव ऑयल आधा कप ऑलिव ऑयल में आप साबुत गरम मसाला डाल दीजिए, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1-2 तेज पत्ता। उसको आपने कड़कड़ाया, कड़कड़ाने के बाद आपने उसमें डाल दिया स्टॉक के साथ आपने उसमें नमक डाला 2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और ये जो मदाबी मसाला आपने बनाया हुआ है वो आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। वो डालने के बाद आपने चावल को पकाना है, इतनी नहीं, वो आपने डाल दिया, ठीक है। स्टॉक आपका रेडी हो गया। आपने स्टॉक को छानना है, छानने के बाद अब आप चावल पकाएंगे। आपने 1/2 कप ऑलिव ऑयल लिया, उसमें आपने एक प्याज गोल्डन ब्राउन करनी है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो आप उसमें स्टॉक डाल दीजिए। स्टॉक के बाद सॉल्ट, चिली पाउडर, मदाबी मसाला डाला और आपने चावल डाल के उसको दम पे छोड़ दिया। सही है जी, दम पे छोड़ दिया। जब चावल दम पे आने लगे तो आपने ज़ाफ़रान लिया, ज़ाफ़रान को आपने थोड़े से पानी में भिगा के उसका ऊपर आपने डाल दिया, ताकि आप उसको दम पे रख दें। आप चावल ला के दिखा दीजिए। ये देखें, ये मैंने चावल कुक किए हुए, ये ज़ाफ़रान के पानी की वजह से, ये देखें उनका कलर कलर देखिए, ज़ाफ़रान के पानी का कलर, हाँ। साबुत गरम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको दम पे रखने जा रहे हैं चावल को। चावल जब तक गर्म होंगे दम पे आएंगे। अब इनको जो चिकन को मसाला लगाया था उस चिकन को इनको ग्रिल करना है, ठीक है। और चिकन ग्रिल करने का इनके पास ज़बरदस्त सा ग्रिलर है, उस पर रखेंगे और वो ग्रिल करेंगे। इट्स अमेजिंग, वी नीड टू बाय दैट। बिल्कुल हल्का कर दें। आ जाइए, ठीक है जी। हाँ, अब आप ये ले आइए, ला के आप बताएं। मैं हल्का कर देती हूँ, मुझे थोड़ा तेज लग रहा है। ये देखें, ये ग्रिलर है हाफ चिकन का या होल फिश के लिए, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैरिनेटेड मदाबी मसाले के साथ मैरिनेटेड है। इसको आपने इस पे रखा। ये पहले आपने सेका हुआ नहीं है, हल्का सा हाफ डन किया हुआ। अच्छा, ये और किस चीज़ पे किया? इसी के या स्टीम किया? नहीं, इसी के ऊपर। इसी के ऊपर हल्का सा हाफ डन करके लाएं ताकि जल्दी गल जाए, वरना हम घर में करने की जरूरत नहीं, हम एक ही दफा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम वहाँ लेके चल रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी नाइस एंड न्यू, वेरी नाइस। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, हम दे रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। एक चीज़ रह गई थी मदाबी मसाले में,
मदबी मसाले में वो चिकन टिक्का मसाला है, कितना था? ये तकरीबन ये था आधा कप, और उसमें पपरिका पाउडर 2 चम्मच डाला। अच्छा, ये बस 2 चीज़ है। हाँ 2 चीज। अच्छा, एक चीज़ रह गई है हमें आपको बताने के लिए। हमने मदबी मसाला बनाया, फर्स्ट टाइम चिकन को मैरिनेट किया, 6 घंटे छोड़ दिया और उसको हाफ ग्रिल कर लिया। हाफ ग्रिल करने के बाद यहाँ पे 1 पैकेट चिकन टिक्का मसाला है और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर है। और किस चीज़ में घोला है आपने? ये दही में। दही में उसको आपने मिक्स कर लिया कि वो ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए। हाँ। फिर दूसरी दफ़ा जब इसको आप निकालने से पहले इससे आप ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद टर्न करेंगे और लास्ट में हमारा जो मोस्ट फेवरेट बटर है नूर पाक, उससे आप उसको ब्रश करेंगे और सर्व करेंगे। और सर्व औरंगजेब भाई, आप वो भी देखने के बाद चावल देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, और सर्व किस चीज़ के साथ करेंगे? सैलड है, उसके बाद ये चटनी है, दही का रायता है और ये टमाटर की इसकी ख़ास चटनी है। इन्होंने 2 टमाटर लेके चॉपराइज किए, उसमें इन्होंने हरा धनिया डाला 2 टेबलस्पून, पुदीना 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2, ये सारी चीज़ें डाल के चॉपराइज किया है इसको। चॉपराइज मोटा मोटा सालसा टाइप का बना दिया और नमक डाल दिया और इसके साथ मदबी सर्व होगी। सैलेड, ग्रीन रायता एंड इनका जो स्पेशल मदबी की चटनी है, बॉइल्ड एग्स के साथ, चावल के साथ मदबी सर्व होगी। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, वरना प्लीज़ रिकैप आप देख लीजिएगा। हमारा आज जो शाम में शो रिपीट होगा 6:30 बजे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वक्त भी हम जा रहे हैं रिकैप पे, आप चल के देखिए हमारे आज के शो का रिकैप। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई होप यू आर एंजॉइंग पिकनिक वीक एट माई ब्रदर्स फार्म। ये मंसूर भाई हैं जिनका फार्म है और ये हमारी भाभी हैं ताज। इन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें इजाज़त दी हमारा शो यहाँ करने की। औरंगजेब भाई, आपका शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त शो कराया। शगुफ्ता, थैंक यू सो मच। और ये प्यारी सी राबेल जो आने में जाने में भागने में ये ला रही है वो ला रही है, चाय पिला रही है, ज़ाफ़रानी चाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय फ्रेंड फ्रॉम टर्किश, फ्रॉम टर्की। इंशाल्लाह आपको हमारा खाना कैसा लगा मंसूर भाई? कबाब किसके थे? चेलू कबाब अच्छे थे ना। अभी आप शो के बाद ये चिकन भी ट्राई कीजिएगा, ये तंदूरी बोटी है, ये भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा मशहूर हो, अच्छे लोग हो ना, हर चीज अच्छी लगती है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने हमें ये जगह दी यूज़ करने के लिए। और आप ये ट्राई करेंगे? प्लेट पीछे, बेटा प्लेट दो ना डैडी को। ठीक है, आप ट्राई करें, मैं फिर जाके चेंज करता हूँ अपने। We have to do her खाना। थोड़ा सा ट्राई करें। इसका खाना करना है स्पेशल। अच्छा, ये हमारे हाथ का खाना। ये ले, ये आप ट्राई करें थोड़ा सा, आप डाल के दीजिए। 1 सेकंड में चम्मच ले आओ, चम्मच 1 सेकंड। ये ले मेरे पास नहीं है। बैठे रहे। आप डाल के देना सही तरह से। चावल ही चावल लीजिए। चिकन डाल के दें। We all are right. Yeah, we all are actually. जी जी ये भी यहाँ बाबू क्यों गया? जी जी। ये अरबिक डिश है मदाबी। मदाबी। अब बताइए, आप बताइए कैसा लगा आपको? आपसे खा लूँ? हाँ हाँ। बिल्कुल खाएं, बिल्कुल खाएं। वाह यार, delicious। अच्छी लगी? रोज आया करो अब ये चलें जी, इट्स टाइम टू टेक ऑफ फ्रॉम यू। इट्स टाइम टू वाइंड अप माय शो। और इससे पहले कि हम वाइंड अप करेंगे, हम देंगे कोका कोला अपने भाई को ताकि ये भी इसको पिएं और खाने के साथ एंजॉय कर सकें। ठीक है, ऐसा मज़ेदार खाना हो और साथ में कोक नहीं हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल एक और फ्रेश एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।